स्टूडेंट्स और टीचर्स को इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है कि इस साल ऑनलाइन चेकिंग, ऑन स्क्रीन चेकिंग होगी या नहीं होगी। स्टूडेंट्स को इस बात का डर है कि ऑन स्क्रीन चेकिंग में मार्क्स बहुत ज़्यादा कटेंगे, और टीचर्स को इस बात का डर है कि ऑन स्क्रीन चेकिंग में फैटिग जैसे इशू रहेंगे, रीडेबिलिटी के इशू रहेंगे, ठीक से हम कॉपीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, कॉपीज़ को ऑन स्क्रीन पढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और उसमें समय बहुत लगेगा। तो उन चीज़ों को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने कुछ अपनी वॉइस को रेज़ किया है और कुछ ऑब्जेक्शंस कुछ उठाए हैं। तो वो क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सिस्टम कैंसिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस वीडियो में इसी बात का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, टीचर्स की एसोसिएशन ने कुछ ऐसे कंसर्न उठाए हैं कि इन आंसर शीट्स को चेक करने में परेशानियां आएंगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हर एक सेंटर के पास बहुत वेल डेवलप्ड कंप्यूटर लैब्स नहीं है, टीचर्स को फिजिकल स्ट्रेन होगा और थक जाएंगे टीचर्स, और उस थकान की वजह से टीचर्स हो सकता है कि बच्चों के इवैल्यूएशन में गलती कर दें। तो सबसे बड़ी परेशानी तो ये आ रही है कि इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग टीचर्स को नहीं मिल पाई है। मॉक चेकिंग में मुश्किल से 5 या 6 शीट्स हम लोग चेक कर पा रहे हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो ज़्यादातर टीचर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चेकिंग के लिए समय नहीं मिल पा रहा है स्कूल से उनको, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रेन अभी तक नहीं हो पाई है। उसके अलावा टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मास मॉक इवोल्यूशन फैब में चले थे, अब यहाँ पर OTPs नहीं आ पा रहे हैं, बार बार साइट मेंटेनेंस में चली जाती है, लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को ईमेल पर कभी जंक में पासवर्ड मिल रहा है, कभी स्पैम में मिल रहा है, और अक्सर मोबाइल पर पासवर्ड नहीं आता है। 20 से 30 मिनट की देरी पासवर्ड आने में हो जा रही है, सर्वर लैग कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो टीचर्स को आ रही है कि हैंड राइटिंग में लिखी हुई ये कॉपीज़ हैं जिनको स्कैन किया गया है। बच्चे बॉल पेन से लिखते हैं तो वो पीछे और आगे पेपर में दोनों तरफ छप जाता है, तो उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। मोर ओवर, ज़्यादातर बच्चों की हैंड राइटिंग आजकल गंदी हो चुकी है, तो इन कॉपीज़ को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी समस्या एक और है कि अनऑर्गेनाइज्ड कॉपी है, किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट कहीं कर दिया, कोई क्वेश्चन कहीं कर दिया, कहीं काट दिया। तो ये फिजिकली पढ़ना आसान है, लेकिन ऑन स्क्रीन इन चीज़ों को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से भी इनको पढ़ने में बहुत समस्या कॉपीज़ को आ रही है। इसके बाद 8 घंटे 7 घंटे लगातार आंखों को गड़ाकर स्क्रीन पर बैठकर कॉपी चेक करना फिजिकली पॉसिबल किसी भी टीचर के लिए नहीं है। अब इसमें फिजिकल स्ट्रेन तो होगा कि गर्दन बिल्कुल एक ही पोजीशन में रख के आप स्क्रीन पर कॉपी चेक कर रहे हैं। मेंटल फैटिग है, जरा सा कर्सर इधर से उधर गया, कॉपी यहाँ से वहाँ पहुँच गई। तो बहुत ज़्यादा समस्या इसमें आ रही हैं, और एक कॉपी में 32 पेज आपको चेक करने हैं। तो मैंने देखा है टीचर्स को एक एक घंटा तक इस कॉपी को चेक करने में लग रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान पैदा हो रही है, और उसकी वजह से इवैल्यूएशन के वर्क पर असर पड़ेगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक दो कॉपी चेक कर ली, जब पूरे दिन बैठकर ये कॉपीज इस तरीके से चेक करनी होंगी ऑन स्क्रीन, तो आंखें कितनी थक जाएंगी ये आप सोचिए। और ये काम आपको एक दिन नहीं करना है, ये 10 दिन तक करीब करीब लगातार आपको ये काम करना है। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी वाकई है? और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया स्कूल्स के पास नहीं है, इतना फास्ट स्पीड वाला, हाई स्पीड वाला इंटरनेट नहीं है, ठीक। और लैपटॉप्स पर ये काम आसान है, पर हर एक स्कूल लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। तो ये सारी समस्याएं ऑनलाइन इवैल्यूएशन में आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर टीचर्स एसोसिएशन, अलग अलग टीचर्स के ग्रुप वॉइस रेज कर रहे हैं। तो हो सकता है, कह नहीं सकते कि CBSE अब क्या इम्प्लीमेंट करता है क्या नहीं करता, लेकिन इतनी जल्दी में इसको इम्प्लीमेंट करना ठीक नहीं है। थैंक यू।